शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम का किस्सा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम को कौम बनी इसराइल और पैगंबरों में बरगुज़ीदा बनाकर भेजा गया। आप अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ और जमील अल क़द्र पैगंबरों में से हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रिवायात में अरमिया की औलाद में से थे। बयान किया जाता है कि दिन गुजरते गए इब्राहीम और यकूब की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए जिनको अल इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में फरमाया, खुदा ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। इनमें से बाज़ की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की बीवी अलैहि अस्सलाम की वालिदा और मरियम अलैहि अस्सलाम की वालिदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं, जबकि ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहि अस्सलाम के खालू लगते थे। हज़रत इमरान अलैहि अस्सलाम की बीवी ने मिन्नत मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा इसे बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। हज़रत मरियम अलैहि अस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उन्हें बैत अल मक़दस में लाया गया तो उनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम पर डाली। आप अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल में मुअज़्ज़ज़ शख्स माने जाते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की कफ़ालत में मरियम अलैहि अस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई और वो नेक, इबादत गुजार और बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली थी। सूरा अल इमरान में इरशाद हुआ तो परवरदिगार ने इसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और इसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़िक्रिया को उनका मतकलफ बनाया। ज़िक्रिया जब कभी इबादतगाह में मरियम अलैहि अस्सलाम के पास जाते तो इसके पास खाना पाते की कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोले, खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ देता है। बुखारी और मुस्लिम, तिर्मिज़ी और निसाई की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मरियम अलैहि अस्सलाम अपने ज़माने में सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल औरत है। औलाद की ख्वाहिश। ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने जब हज़रत मरियम अलैहि अस्सलाम की फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि इस वक्त तक अब बे औलाद थे, जबकि आपकी उम्र इस वक्त 100 साल से ज़ायद थी और बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बाइस उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, जिसका जिक्र यूँ आता है, तर्जुमा, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की, जो मेरी और औलाद यकूब की मीरास का मालिक हो, और ये मेरे परवरदिगार उसको खुश अतवार बनाओ। ज़िक्रिया अलैहि सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। इनके दौर में असहाब और रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी ना था, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको बख्शे और उनकी बीवी को उनके हसन मुआशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। दुआ की कबूलियत। ज़िक्रिया अलैहि सलाम ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी, कहने लगे, परवरदिगार मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा, जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच गया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे यह आसान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी यह है कि तुम सही और सालिम होकर 3 दिन रात लोगों से बात ना कर सकोगे। जब अल्लाह ने निशानी जाहिर की, चुनांचे जब वो वक्त आया कि आप अलैहि सलाम बोल सकते थे, मगर बोल ना पाए और सुबह और शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। ये निशानी थी कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा, सुबह और शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में फरमाया, वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्रिया, खुदा तुम्हें की बशारत देता है
जो खुदा के फैज़ यानी ईशा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे, अल्लाह ने उन्हीं के रूप में इंतहाई फरमाबरदार नेक साले परहेज़गार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वाज़ व नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबासत जब बनी इसराइल ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मारने का कस्द किया तो अपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं ना पाया। इतने में लोग के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। नसीहत: इंसान कितने ही बुलंद और बाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ इससे ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना इसका शरीक हो सकता है। अल्लाह जल शाना की ज़ात पाक वदेहोला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह पकड़ से बचे रहे। इसके लिए ईमान की मजबूती हद दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि इसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। इसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर इस बात को दिल से सच्चा मानने और ज़बान से उनका इकरार करने और अपने अमल से इसको जाहिर करने का नाम है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया। जबकि इस्लाम इताअत फरमाबरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेज़गारी अता फरमाए और दीन की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।